ना कहीं उस भीड़ ने आपको जड़ तक हिला दिया है और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं आपकी रणनीति में कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से जनता जो है वो उमड़ पड़ी है हमारी तरफ। घर घर प्रोग्राम करा रही हैं, हर घर लेसी, घर घर लेसी, कुछ ऐसा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस पार्टी से आप हैं, कि भाई बीजेपी भी कह रही है, जदयू भी कह रहा है, एक तरफ आप कह रहे थे नोटिस ही नहीं कर रहे थे, आप सब नोटिस तो कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में इस वक्त एक ही खबर के चर्चे हैं और वो है मोतिहारी में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर। अगर दूसरी खबरों की बात करें तो है प्रशांत किशोर की सेहत को लेकर। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बंटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रशांत जी के बारे में आप चिंतित हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपका पैर डैमेज है, उनका सेहत डैमेज है, क्या चल रहा है प्रशांत किशोर जी के साथ? सभी लोग डैमेज हो रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए, डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, ये बड़ी बात है। जिस मुहिम को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उस मुहिम में ये चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं। मैं भी परसों घायल हुआ था, लेकिन कल मैं फिर अपने क्षेत्र में था और सिर्फ मैं ही नहीं, आप बिहार के किसी भी जनसुराजी से जा कर के आप पूछेंगे तो उनके लिए ये चीज़ अब अहमियत नहीं रखती है। तो वो तो प्रशांत हैं, वो किस मिट्टी के बने हैं वो बाद में शायद रिसर्च का मुद्दा हो जाए। वो थकने हारने और बैठने वालों में से नहीं है, जब तक बिहार को वो बदल नहीं देंगे। अब हम लोग पॉलिटिकल सवाल पर आते हैं दोस्तों, और पॉलिटिकल सवालों की झड़ी लगाते हैं। हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने दो चीज़ों पर केंद्र बिंदु किया, और पहला था महिलाओं पर और दूसरा था युवाओं पर। देखिए, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि महिलाओं को, और दूसरा आपने कहा युवाओं। युवाओं को। इस प्रदेश में जो समस्या है उनसे वो ध्यान हटाने के लिए बीच बीच में इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं। और आप उस रैली से निकले हुए जो नवयुवक थे, जो जवान वहाँ से निकल रहे थे, जो बच्चे वहाँ से निकल रहे थे, मेरा थोड़ा सा वक्त उस वक्त मोबाइल पे मैं देख रहा था, वो तो लिटरली उनको नकार रहे थे। कितना वो अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, वो अब कुछ भी कर लें, उनसे अट्रैक्ट होने वाले नहीं हैं, उनकी बातों में अब नहीं आने वाले हैं। जुमलेबाज हैं, ये बात सबने समझ लिया। प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि किसी मुद्दे को लेकर के, तो बिहार आते आते पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो मुद्दा विहीन हो जाते हैं और उसी जगह जा कर के आप दोबारा रैली कर रहे हैं जहां आपने कहा था चाय पिए कि नहीं। तो सवाल तो ये बनता है कि उस दिन बैठक में चाय चली थी कि नहीं चली थी? अगर चली थी तो कहाँ की चाय थी, ये आपको पता करना चाहिए था। क्योंकि रीगा चीनी मिल अभी तक चालू नहीं हुआ है। जी, अच्छा, क्या चीनी मिल चालू हो जाने से सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन होगा या फिर कुछ और करेगा जनसुराज? देखिए, चीनी मिल चालू होना इशू नहीं है, इशू ये है कि युवाओं को रोजगार मिले। चीनी नीतीश जी तो मिल, कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं। नीतीश जी क्या कह रहे हैं वो तो नहीं पता, और नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं पहले तो ये पता कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है और जनसुराज को नहीं लग रहा है कि नीतीश जी अब कुछ भी कह रहे हैं या किसी भी तरह का कोई निर्देश वो अपने सरकार को दे पा रहे हैं। नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही है और वृद्धा पेंशन 1100 रुपये किया है। इस पर क्या कहना है? हाँ, 125 यूनिट उन्होंने फ्री किया, और उन्होंने किया या ना किया, लेकिन उनको जो सलाह देते हैं
वो कहीं ना कहीं ये प्रूफ करा दिए कि नीतीश जी पलटू राम है। पहले उन्होंने इसका विरोध किया था, अब खुद ही फ्री कर रहे हैं। तो भाई उनके सलाहकार उनके इस पलटू राम वाले ठप्पे को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि 125 यूनिट जो फ्री किया है उन्होंने, वो किस उद्देश्य से किया है, और पहले अगर मना कर रहे थे वो किस उद्देश्य से मना कर रहे थे। खास सवाल 1100 रुपये वृद्धा पेंशन का, तो मैं मानता हूँ कि ये जनसुराज की पहली जीत है। जनसुराज ने ये ऐलान किया था कि हम 2000 रुपये वृद्धा पेंशन करेंगे, और अभी हम आए नहीं हैं सरकार में, लेकिन हमारी धमक इतनी है कि सरकार अब उस ओर निर्णय लेने को मजबूर है जो जनता के हित में हमने बनाया हुआ है। हमारा अगला सवाल सीमांचल से होगा, क्योंकि रिसेंटली प्रशांत जी की रैली सीमांचल में हुई, और सीमांचल में जब रैली हुई तो रैली पर जनता दल यूनाइटेड ने ये आरोप लगाया कि ये भाड़ी की भीड़ थी। इस पर क्या कहना? जनता दल यूनाइटेड ने लगाया, या जनता दल यूनाइटेड के सो कॉल्ड रणनीतिकार, चाणक्य और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, उन्होंने लगाया, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ऐसे चाणक्य हैं जनता दल यू में जो इस माइन्यूट लेवल पे जाकर के कुर्सियों का नंबर गिनते हैं, फीता लेकर के, और टेंट की लंबाई चौड़ाई नापते हैं। तो भाई हमने मजबूर तो कर दिया उनको कुर्सी गिनने के लिए, इतना तो नोटिस वो कर रहे हैं। तो अब कैसी रणनीति वो बनाते हैं कि एक विपक्ष की पार्टी जिसका ये पहला धमक धंधा में था, और उस धमक से घबरा करके वो लाइव आते हैं और कुर्सी गिनने का, टेंट के साइज का, और यकीन ना हो तो टेंट वाले का नंबर दे रहे हैं। तो भाई अब भाड़े की भीड़ थी तो आप घबरा क्यों रहे हैं? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं थी। अगर भाड़े की भीड़ थी तो आप इसको नोटिस ही नहीं करते। कहीं ना कहीं उस भीड़ ने आपको जड़ तक हिला दिया है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं आपकी रणनीति में कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से जनता जो है वो उमड़ पड़ी है हमारी तरफ। अभी आपके द्वारा, अगर आप रणनीतिकार हैं तो शायद पार्टी के प्रोग्राम को भी आप डिज़ाइन करते होंगे। एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में हमारी मंत्री जी घर घर प्रोग्राम करा रही हैं, हर घर लेसी घर घर लेसी, कुछ ऐसा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस पार्टी से आप हैं और जिस पार्टी के बदौलत आप हैं, ना तो उसके नेता का फ़ोटो, आप सरकार में हैं, आपके मुख्यमंत्री का फ़ोटो गायब है, आपके पार्टी का सिंबल गायब है। तो कैसी रणनीति बन रही है ये जनता देखेगी और जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि बाहर के लोगों को ला करके आप सीमांचल में लाते हैं और भीड़ बढ़ाते हैं। इस पर क्या कहना है? अभी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी ना, तो वहाँ अगर आपके कुछ लोग थे तो पता कर लेते कि हम बाहर से लेके आते हैं या पूरे बिहार के लोग वहाँ रहते हैं। अब कम से कम इतना तो हो रहा है ना कि भाई बीजेपी भी कह रही है, जदयू भी कह रहा है। एक तरफ आप कह रहे थे नोटिस ही नहीं कर रहे थे, आप सब नोटिस तो कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम पहले गियर में हैं, टॉप गियर तो अभी बाकी है। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। लोग मजबूर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अब विकल्प नहीं है, और ये जनता की पुकार बन चुकी है। अब उसे आप भाड़े की भीड़ कह लें या बिहार के बदलने के चाहत की भीड़ कह लें,
ये आपके ऊपर है, आप कैसे उसको क्या नाम देना चाहते हैं। लेकिन हमारी नज़रों में ये बिहार बदलाव की भीड़ है। इस 40 साल के 45 साल के कुव्यवस्था से निकलने की भीड़ है। ये युवाओं के रोजगार की भीड़ है और ये यहाँ रह रहे हर उस बिहारियों के सम्मान की भीड़ है। एक सवाल जनसुराज को लेके बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। जनसुराज माइनॉरिटीज़ को लेके क्या सोचती है? हम सबके बारे में सोच रहे हैं। हम बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं, बिहारियों की बात कर रहे हैं। उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ भी हैं, पिछड़े भी हैं, अगड़े भी हैं। हम कहीं कोई कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि भाई आप सत्ता में आएंगे तभी जब आपको स्थान मिलेगा। और आप देखेंगे चुनाव में जब टिकट बटेगा तो माइनॉरिटीज़ के लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा, उनको विशेष जगह दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जनसुराज में कई एक्टर्स आ गए हैं, एक्ट्रेस आई हुई हैं, तो क्या नहीं लगता है कि जनसुराज सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस पर ही ध्यान दे रही है, जन नेता पर ध्यान नहीं दे रही है? आखिर नेताओं की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ेगी? एक्टर एक्ट्रेस बॉम्बे से तो कोई नहीं आया है, सब इसी बिहार के हैं। सब इसी बिहार के बच्चे हैं। सब अपने बल पे, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से उस मुकाम को हासिल किए हैं जिसको पाने की हर एक व्यक्ति की लालसा होती है। हाँ, ये अलग बात है कि फील्ड उनका अगर एक्टिंग का है, फील्ड उनका अगर गाने का है, लेकिन वो उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। तो हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में रह रहे हर उस व्यक्ति की जिसमें प्रतिभा है, उनको हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो एक्टर हैं तो क्या बुरा है, हम इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नाम अब बता दीजिए जो बिहार से बाहर का हो। अगर हमारे साथ जोड़े हैं तो उन्होंने मेहनत किया है। और शुरुआत में ही आपने कहा है कि प्रशांत जी चोटिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज सभा कर रहे हैं। तो ये मेहनत करने वालों की पार्टी है, उसमें सबका स्वागत है। एक पत्रकार हैं, नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने आरोप लगाया है जनसुराज पे कि भटकती आत्माओं का ये समूह है। इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही आरोप लगाया उन्होंने। भटकती आत्माओं का ये समूह, ये बिहार का वो समूह है जो भटक रहा है अच्छी दिशा के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और बिहार के अस्मिता के लिए, बिहार के गौरव के लिए। अगर उन्होंने कहा है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम भटक रहे हैं, इसमें बुरा क्या है। अगस्त आ रहा है, देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन बिहार रोता है। इसलिए रोता है क्योंकि बिहार में बाढ़ आ जाती है। जब बिहार में बाढ़ होती है तो फिर एक नई राजनीति शुरू हो जाती है। तो बाढ़ इस बार जो आएगी, इस बार बिहार में कौन सी राजनीति लाएगी? देखिए, बहुत विस्तृत विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। मैं इस विषय को बहुत चंद शब्दों में अगर कहूँ तो हर एक सरकार ने कोशिश की है, लेकिन कोशिश जो उनकी होनी चाहिए वो उस लेवल की नहीं हो पाई है जो इसका परमानेंट रेजोल्यूशन हो सके। या तो कभी महानंदा बेसिन के नाम पे या गंगा बेसिन के नाम पे, कोसी के नाम पे, हम नदियों के नाम पे प्रोजेक्ट्स लाए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि नेपाल से आने वाले उस पानी के सैलाब को अगर ग्रिड के माध्यम से उसको उन क्षेत्रों में ले जाए जहाँ पे पानी की कमी है, तो हमको लगता है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल पाएगा। हम लोग कभी फंड कम देते हैं, प्रोजेक्ट बड़ा होता है, प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो उसे फंडिंग की ज़रूरत होती है। और मैं कहूँ तो अभी बहुत अर्ली होगा कि हम लोग कैसे इस पे काम करेंगे, लेकिन जनसुराज इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किए हुए हैं
और ये परमानेंट निदान होगा, ये टेम्पररी निदान नहीं होगा। और मैंने जैसा पहले ही आपको कहा कि ये बहुत विस्तृत विषय है और इस पर गहन काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सरकार आने के बाद कोसी जो ये सैलाब में डूबा रहता है, मिट्टी कटाव से गांव पूरी की पूरी बह जाती है, उससे यहाँ की जनता को छुटकारा मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राकेश कुमार उर्फ बंटी जी, जिन्होंने अपनी बातों को विवाकी ढंग से रखा। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।